तो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और हम लेके आ चुके हैं एक और नया रिव्यू। और आज का एपिसोड था एपिसोड नंबर 17। और कल का जो टास्क अधूरा रह गया था वही टास्क आज पूरा किया गया है। तो कल 4 जोड़ियाँ जो हैं वो आई थी और आज फिर उसी टास्क को आगे बढ़ाया गया है। और कल का टास्क जो है कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था। तान्या के घर में आने के बाद, टास्क ख़त्म करने के बाद जो बवाल हुआ था उसको लेके। और आज जो 5th जोड़ी आई है वो नटालिया और मृदुल की आई है। और नटालिया और मृदुल जो हैं वो काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे थे। और उनको परेशान करने के लिए भी अभिषेक जाते हैं, अमाल मलिक जाते हैं और भी काफ़ी कुछ हंसी मजाक के में उसको पूरा जो है वो किया गया है टास्क। और अभिषेक और अमाल मलिक ने नटालिया को स्पेशली जाके बोला है कि जब उसको चोट लगी थी तो आप क्यों नहीं गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के लोग थोड़े से सेल्फिश किस्म के होते हैं, उनको अपना सब कुछ दिखता है, अपना चोट, अपनी सब कुछ। लेकिन उनको ऐसा वो दूसरों की ज़ख्मों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो छोटी सी बात, एक बैठ जाने पे नटालिया इतना गुस्सा हो गई कि अपने सबसे अच्छे फ्रेंड मृदुल को चोट लगी और उसने पूरे दिन में एक बार भी उसको देखा नहीं, एक बार भी उससे पूछा नहीं। सिर्फ एक बैठ जाने पे, वो भी ना ही अभिषेक को पता था कि नटालिया वाला बैठ जाने वाला है, ना ही किसी और को पता था, ना ही मृदुल को पता था। तो ये थोड़े से इन लोगों का प्रॉब्लम होता है जो बाहर के कंट्रीज से लोग आते हैं। उनका दे आर इमोशनली नॉट सो वीक, और मैं कह सकता हूँ दे आर नॉट सो इमोशनल इनफ। तो उसके बाद जो है इनका टास्क हो चुका है और उसके बाद आए हैं जीशान और नीलम जी की जोड़ी आई है। जीशान और नीलम जी को परेशान करने तानिया गई हैं, कुनिका जी गई हैं, फरहाना गई हैं, अमाल गए हैं। तो ये लोग जो है वो परेशान करने के लिए गए हैं ताकि उनकी काउंटिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए। और अच्छा किया इन्होंने, जो पूरा हंसी मजाक और जो भी थोड़ा सा ह्यूमर वे में किया है। जीशान ने अमाल को पीटने भी लगे थे, मतलब मजाक में कि तू मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, जा यहाँ से। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जोड़ी, जो 7वीं जोड़ी गई है वो है अमाल और कुनिका की। तो अमाल और कुनिका की जोड़ी आने से पहले ही अमाल जो है इतने खफा थे कुनिका के पे, इतने गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने कह दिया था कि वो पहले ही जाके और 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे ताकि वो लोग नॉमिनेट हो जाएं और कुनिका स्पेशली नॉमिनेट हो जाए, उनको इस बात की सज़ा मिले कि उन्होंने तान्या के साथ गलत किया है। लेकिन उनको बिग बॉस ने कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, उनसे बात की, उनसे बोला कि सेल्फ नॉमिनेशन नहीं आप कर सकते हैं, आपको हिस्सा लेना ही होगा। और बिग बॉस सीधा सीधा जो है कुनिका जी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिग बॉस के समझाने के बाद जो है वो अमाल जो है वो टास्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अमाल टास्क कर रहे हैं और अंदर कुनिका जी हैं। कुनिका जी ने को भी तान्या ने अपनी पूरी भड़ास निकाली है, एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए कुनिका जी को पूरा जो है वो सुनाया है कि उनकी क्या गलती थी। और कुनिका जी से बात करने के लिए लिटरली पूरा जो है ये घर आया हुआ था कि उनको कैसे सुना। और सिर्फ बसीर, जीशान और नेहल और फरहाना शायद ये लोग नहीं गए हैं, बाकी का बाकी पूरा घर लाइन लगा के खड़ा है कुनिका जी को सुनाने के लिए। तो वो भी देखा गया है। और अभी क्योंकि ताज़ा था, अभी अभी कुनिका जी ने कांड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है सबको कुनिका जी पे गुस्सा है। हर कोई कुनिका जी को नॉमिनेट करते हुए देखना चाहता है। उसका नॉमिनेशन ख़त्म हो गया है और जो सबसे वीक परफॉर्म करने वाली जो जोड़ी निकल के आई है वो है आवेज़ नगमा, जो कि अभिषेक की वजह से जो है वहाँ पे नॉमिनेट हो चुके हैं। और दूसरी जोड़ी जो है वो है मृदुल और नटालिया, क्योंकि ये लोग 14 मिनट, मृदुल और नटालिया ने 14 मिनट में ही जो है वो छोड़ दिया था।
काउंटिंग, तो सबसे दूर चूँकि वो थे तो वो लोग 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं, आवेश, नगमा, मृदुल, नटालिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार नटालिया का घर का टिकट जो है वो कट चुका है। ऐसा घर को जाने वाली सदस्य जो होने वाली वो है नटालिया। और सही भी है, मृदुल का गेम भी उससे ख़राब हो रहा है और उसके जाने के बाद मृदुल शायद खुलकर गेम खेलते हुए नज़र आएंगे। और ये जो टास्क सब हो रहा था और ये ख़त्म होने के बाद जो है वो जीके जो है वो कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं अमाल को जीशान के बारे में और बसीर के बारे में कि खुद इन दोनों में से कोई भी जो है कुनिका जी को डिस्टर्ब करने या अंदर बोलने के लिए नहीं गया। और अमाल ने क्वेश्चन किया है जीके के कहने पे, और मेरे हिसाब से नॉट जीके के कहने पे, वो पहले से ही भड़के हुए थे और जीके ने एक कांडी मारी है सिर्फ। और अमाल जो है, अमाल को भी मुद्दा मिल गया था कि कैसे दिखा जाए। तो अमाल आई थिंक अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से उनको था, क्योंकि उन्होंने आते ही पूछा था कि जीशान और बसीर क्यों नहीं गए। तो जीशान और बसीर को क्वेश्चन किया है अमाल ने कि आप लोग क्यों नहीं गए। जी के कह रहे हैं कि उनका ये गेम प्लान था, ये वो फलाना ढिमकाना। जबकि जीशान का पहले से ही कहना था कि यार मैं वापस अंदर जाऊंगा, अकेले मिल जाएंगी, मैं 2-4 बातें ज़्यादा सुना दूंगा उनको और फिर मैं ही बुरा दिखूंगा, तो इस कारण से मैं नहीं जाना चाहता ही था। और बसीर जो हैं वो जानबूझ के नहीं गए हैं, क्योंकि बसीर एक गेम प्ले करना चाह रहे हैं। बसीर जो है वो पूरा का पूरा एक वो कहते हैं ना शो वाले मोड में आ चुके, रियलिटी शो वाले मोड में आ चुके हैं। तो बसीर जो है वो नहीं जाना चाहते हो। तो ये बसीर ने बोला भी है कुनिका के सामने कि अरे मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना है। और ये सब करते हुए बसीर जो है काफ़ी मतलब अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये कोई बात नहीं हुई बसीर की। अगर उनको इतना ही ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना था, वो कौन होता है बोलने, तो अमाल के मुंह पे बोलना चाहिए था, नहीं कि कुनिका के पास जाके सिंपैथी खाना चाहिए था कि अरे मैंने आपका सपोर्ट किया इस कारण अमाल मुझे डांट रहा है। तो यही हुआ है, बसीरी और अमाल के बीच में भी झगड़ा हुआ, न झगड़ा मतलब कन्फ्रंटेशन हुआ है। और जीशान और जीशान और अमाल के बीच में भी हुआ है, जहाँ जीशान समझ पा रहे हैं कि ही हाँ वो इमोशनल है ये वो। उसी दौरान जीशान तान्या को बोलते हुए नज़र आ रहे हैं नेहल की तरफ देख के कि ये देख बसीर को स्मोकिंग एरिया में थे, ये देख कि इसको भड़काने गई है। और उसी समय सच में नेहल जो है वो अंदर जो भी अमाल बोल रहे थे वो इस बसीर को बताने गई थी और भड़काने ही गई थी। और ये साफ साफ दिखा है और बिग बॉस ने पॉइंट आउट करके दिखाया। यहाँ तक कि यहाँ बात हो रही है उसके 1 सेकंड के बाद वहाँ का जो भी ऑडियो था वो चालू करके और दिखाया कि हाँ जो जीशान बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे कि वो भड़काने ही गई थी वहाँ पे। उसके बाद जो है वो कुनिका जी का स्पेशली ये दिखा कि टास्क के समय कुनिका जी ने कान में रुई डाला हुआ था। और बिग बॉस इतने हद तक कुनिका जी को फेवर करते हुए नज़र आ रहे थे कि स्टार्टिंग में बिग बॉस ने बोला था कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर भी कुनिका जी रुई लेके गई और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। बिग बॉस ने कह दिया कि ये कैप्टन की जिम्मेदारी थी कि क्या कैप्टन देखेगा कि उसको क्या करना है। अरे कैप्टन क्या देगा, कैप्टन थोड़ी डिस्क्वालीफाई या डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ऐसे तो अभिषेक ने भी किया था और कैप्टन ने तब भी आवाज़ नहीं उठाई थी, तो भी उनको भी तो डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कैप्टन ने तो डिस्क्वालीफाई किया नहीं था। तो ये सब बिग बॉस जो है वो थोड़ा सा फेवर करते हुए नज़र आए, क्योंकि उनको लग रहा है कुनिका जी जो है वो लंबी चलने वाली है, कंटेंट देने वाली हैं इसके लिए। और नेहल और बसीर जो है वो डबल ढोलकी बनते हुए नज़र आए। जीशान का साफ था, उन्होंने तानिया का सपोर्ट किया, बाद में कुनिका जी के पास जाके कुछ भी नहीं बोला। जबकि और फरहाना का भी साफ था कि वो कुनिका जी सबके सामने भी कुनिका जी का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही थी, उनके साथ खड़ी थी।
पर बसीर और नेहल जो हैं वो दोनों तरफ बोल रहे हैं। मतलब इधर जाके कोनिका जी को भी बोल रहे हैं, अरे अरे आपने सही किया, ये वो फलाना ढिमकाना, चिल मारो, आप स्ट्रेस मत लो, ये मत करो वो मत करो। और उधर जाके कोनिका जी को भी तान्या को भी बोल रहे नहीं, यू आर राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये दोनों का जो है दोगलापन जो है वो देखने को मिल रहा है, नेहल और बसीर का। और उसके बाद जो है वो कोनिका जी जो है वो कहती हैं कि वापस मुझे किचन का ड्यूटी नहीं करना है क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। कोनिका जी ने पहले किचन छोड़ा, फिर ड्यूटी छोड़ी किचन की, फिर उन्होंने किचन का काम छोड़ा, अभी वो कुछ भी घुसना भी नहीं चाह रही है किचन में। और नेक्स्ट डे जो है वापस वो घुसी हुई है किचन में। नहीं रह सकती कोनिका जी किचन से दूर, उनकी पूरी ज़िंदगी है किचन। तो मुझे ऐसा लगता है। और जो है वो नीलम जी का जो है वो फ़ायदा उठाते हुए बसीर नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो उन पे काम दिए जा रहे हैं कि आप ब्रेकफास्ट भी बना लो, लंच भी बना लो, ये भी और सॉफ्टली एक वो होता है ना कन्वेंस करके, यार प्लीज़ अंदर किसी को बोल मत, हम इसका अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं तुझे सपोर्ट कर दूँगा, तू बना ले प्लीज़ यार वो। और नीलम जी भी भोली हैं, खाना बनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए थोड़ी मना करेंगी। वो भी कहती है अच्छा ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो उनके भोलेपन का ये बहुत ही मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जो है वो सुबह सुबह जो है वो फरहाना नीलम बात कर रहे हैं अभिषेक के बारे में, और वहाँ नगमा और अशनूर जो हैं वो खड़े थे, और वहाँ पे छोटा सा मैटर हो गया है जहाँ फरहाना और नीलम बात कर रहे हैं अभिषेक के बारे में। और फरहाना अशनूर और नगमा जो है वो अभिषेक के सपोर्ट में कुछ कुछ बोलते हुए नज़र आए हैं। और इन टोटल जो है वो तान्या जी जो हैं वो अगले दिन अमाल और जीशान, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर लग रहे हैं अब तक, जिनका एक मतलब साफ भी दिख रहे हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो अमाल और जीशान को तान्या जी बारी बारी जाके बैठती उनके साथ नज़र आती हैं, उनके साथ कन्वेंस करती हुई नज़र आती है, अपना रिलेशन बिल्डअप करती हुई नज़र आ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है, और अपना जो है गेम खेल रही है। मुझे अब भी मैं तान्या को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा कि तान्या सच में ऐसी हैं, भोली भाली सी, सॉफ्ट स्पोकन सी, और वो गेम नहीं खेल रही है। मतलब जैसा जो चल रहा है वैसा ही वो चलाने की कोशिश कर रही है। बट अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तान्या जो है वो गेम, इसका ये सब जो है वो गेम प्लान है, गेम का हिस्सा है, सिंपैथी देना। और या फिर तान्या बहुत ज़्यादा बिग बॉस देख के आ चुकी हैं, और यहाँ पे वो बिग बॉस का जो है अपना वो जर्नी आगे बढ़ा रही है गेम के तौर पे, और एक माइंड वॉश करके सबको मैनिपुलेट कर। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आप किस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो। तो बाय बाय, नमस्कार।